नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार के अंदर विद्यालयों के अंदर विद्यालय सहायक बनना चाहते हैं, विद्यालय सहायक तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। 6421 पदों पे, जैसा कि मैंने तो पिछली वीडियो में आपको एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही बता दिया था, सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन अपडेट निकल के आया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि ये जो भर्ती है विद्यालय सहायकों की, पहले क्या होता था, स्कूल के अंदर अनुसेवक का पद था, क्लर्क का पद था, यानी कि लिपिक का जो पद था, इन पदों को मरणशील घोषित कर दिया गया, यानी कि पद को समाप्त कर दिया गया। और जो अभी वर्तमान में 6421 उत्क्रमित विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय, उसके अंदर विद्यालय सहायकों की भर्ती ली जा रही है। और खास बात क्या है इस भर्ती में कि यहाँ पे आपका परीक्षा नहीं होगा, इसमें सिलेक्शन आपका होगा आपके इंटर के मार्क्स के अनुसार, यानी कि इंटर में आपने जितने अंक प्राप्त किए थे, जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, उसके अनुसार मेगा क्रमांक बनाया जाएगा, मेगा सूची तैयार की जाएगी और आपका चयन होगा। तो जानकारी पूरी मिलेगी, लेकिन मुझे लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, ताकि आपको ऐसी जेन्युइन अपडेट बिल्कुल फ्लोलेस आसान भाषा में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता रहूं। ठीक है, तो ये आपका जदयू ने ये पोस्टर तैयार किया था कि ताकि अपना प्रचार हो सके, क्योंकि वैकेंसी निकालने वाले हैं और बहुत जल्दी निकलने वाली है। अगले महीना जैसे ही स्टार्ट होने वाला है, तब से आपका ये भर्ती हो सकता है कि शुरू हो जाएगा। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज ही के अखबार में, हिंदुस्तान और अन्य दूसरे अखबारों में भी इसके बारे में अच्छे से सब कुछ जारी कर दिया गया है कि सैलरी क्या रहेगी। 16,500 रुपये रहेगी सैलरी आपकी। 6421 विद्यालय यहाँ पे टोटल आपको विद्यालयों में नियुक्ति निकाली जा रही है एक एक पदों के लिए। तो 6421 पद हो गए। किस जिले के अंदर कितनी सीटें हैं वो भी जारी कर दिया गया है। तो ये तो अखबार का कटिंग है। बहुत लोग सोचेंगे कि अखबार में तो यूं ही निकलता रहता है, तो मैं बता दूं कि ऑफिशियल शिक्षा विभाग के द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया है, वो देखिए आप। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे 23 सितंबर 2024 का ये शिक्षा विभाग का जो लेटर है ये जारी कर दिया गया है। इसको डाउनलोड करिएगा। तो कैसे करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाइएगा, सीधा पीडीएफ मिल जाएगा, कोई लिंक विंक का झंझट लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 21 अगस्त 2020 को एक नियमावली जैसा तैयार किया गया था, नियम कानून की कैसे इसमें भर्ती होगी, कैसे बहाली होगी, कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगा, ये सारी चीज़ें जारी की गई थी। और बताया जा रहा है कि उसी संकल्प के अनुसार, संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21 अगस्त 2020 के अनुसार इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो वो जो तिथि है आपको 21 अगस्त 2020, उस दिन जो नियमावली तैयार की गई थी वो भी आपको इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो सारी चीज़ें आपको आपके चैनल जॉब्स वाले भैया पे देखने को मिलता है, मैं शिवम ठाकुर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो 16,500 रुपये रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए 16,500 रुपये सैलरी रहेगी, 16,500। और साथ में बताया जा रहा है कि 500 रुपये ना आपके वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया 16,500 में कैसे घर चलेगा हमारा। तो ये अभी आपका फिक्स अमाउंट भले ही है कि 16,500 आपको मिलेगी, लेकिन समय समय पे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है तो जो संविदा वाली जो पोस्ट होती है ना, फिक्स सैलरी वाली, उसमें भी वेतन वृद्धि होती रहती है। तो ये आपको बिहार सरकार की नौकरी में जितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आपकी सैलरी समय समय पे बढ़ेगी और एक सही आपके घर पे, आपके अपने ज़िले में आपकी नौकरी होगी। तो क्या क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगा, ये सभी कुछ आपको अच्छे से बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जिले वाइज जो रिक्तियों की संख्या जारी की गई है। आप देखिए, पटना से लेके आपको बेगूसराय तक, यहाँ पे इस साइड आपको कितनी रिक्तियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि आप लोग एक बार देख सकें, अपने थोड़ा सा मतलब समय दे के देख सकें कि कहाँ पे कितनी रिक्तियाँ हैं। लेकिन खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें आपको अपने ज़िले के अंदर ही मौका मिलेगा नौकरी करने का। दूसरे ज़िले के निवासी दूसरे ज़िले में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जिनके पास निवास प्रमाण पत्र होगा वही आवेदन कर पाएंगे। अब आता है टाइम आपको इसका जो ऑफिशियल 2020 का नियमावली है वो वाला पीडीएफ दिखाऊं, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे संकल्प संख्या वही वाला जो मैं बता रहा था, 20 अगस्त 2020 वाला। तो इसमें आपको चीज़ें लिखी हुई हैं कि परिचारी का भी वैकेंसी निकलेगा। तो अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, जैसे ही आएगा आपको आपके चैनल पे बता दिया जाएगा। फिलहाल जो बताया गया है विद्यालय सहायक के बारे में, तो इसमें आपको सारी नियम कानून कैसे क्या हुआ है यही चीज़ बताया गया है कि जो पहले लिपिक का पोस्ट था, अनुसेवक का पोस्ट था, उसको मरणशील घोषित किया गया है और नए सिरे से भर्ती होगी आपकी बिल्कुल फ्रेश।
विद्यालय सहायक के तौर पे आपकी नियुक्ति होगी। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल वाला कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि ये भर्ती सीधी भर्ती से होगी, यानी कि इसमें प्रमोशन वाली सीट नहीं होगी। सीधी भर्ती का क्या मतलब होता है कि जो वैकेंसी जितनी भी है वो डायरेक्ट नए लोगों से भरी जाएगी। सीधी भर्ती का मतलब ये होता है, ठीक है। और प्रमोशन से किसी का उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब है कि यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन डिटेल आपका क्या रहना चाहिए। उससे पहले ये भी लिखा हुआ है कि विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिले से संबंधित अवस्थित हो, जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित हो, उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तो एसडीओ लेवल का निवास प्रमाण पत्र अभी से ही बनवा लीजिए आप। दूसरी चीज है क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड काउंसिल से इंटरमीडिएट उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो परेशानी की बात तो है भैया, क्योंकि जो मौलवी वाले हैं या फिर जो आपको संस्कृत बोर्ड वाले हैं उनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहता है, 80%, 85%, 90% रहता है। तो उनसे पंगा लेना मुश्किल है। और उसके बाद आपका कंपटीशन होगा सीबीएसई वालों से, जो पढ़ने वाले तेज बच्चे होंगे। खैर जो बहुत तेज होंगे वो यहाँ पे 16,500 पे काम करने तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बेरोजगारी इस कदर है कि कोई चांस नहीं है, कोई भी आ सकता है। फिर भी सीटों की संख्या अच्छी खासी है, 6,441 सीटें हैं। अब है कि आपका क्वालिफिकेशन तो मैंने समझा दिया, इंटर किसी भी सब्जेक्ट से हो आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन साथ में क्या चाहिए आपको, मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा अर्हता होना आवश्यक है। तो जिनके पास अभी तक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, परेशान है, या फिर जिनके पास है फर्जी है, बनवाया हुआ है, उनको पता नहीं है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में वेरीफाई होगा या नहीं होगा, तो संबंधित दिए गए नीचे जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जरूर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कॉल करिएगा तो आपकी जो परेशानी है कंप्यूटर सर्टिफिकेट से संबंधित 2 मिनट में सॉल्व कर दी जाएगी। आप घर बैठे कोर्स भी कर सकते हैं। एडीसीए का 1 साल का कोर्स होता है और डीसीए का 6 महीने का कोर्स होता है। तो आप अपने मनपसंदी कोर्स घर बैठे भी कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट भी अगर आपकी प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट को लेके तो वो भी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 1 अगस्त 2024 से पहले आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, 1 अगस्त 2024 से। और अधिकतम उम्र की बात करें तो बिहार के अंदर अगर आप सामान्य जाति के या फिर ईडब्ल्यूएस जाति के कैंडिडेट हैं तो आपको 37 साल तक का अवसर मिलता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल जाति की तो आपको 40 साल तक का यहाँ पे समय मिलेगा। ओबीसी की बात करें जिसमें BC1 और BC2 आता है, अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति, उन्हें 42 साल तक का मौका मिलेगा, महिला या पुरुष अभ्यर्थी 40 साल तक का मौका मिलेगा, जो महिला हो या फिर पुरुष कोई भी हो। SC ST की महिला पुरुष जो होंगी उनको 42 साल तक का मौका मिलेगा, और जो दिव्यांग गण होंगे उनको 47 साल तक का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्र से संबंधित चीज़ समझ में आ गई। और इसमें बताया जा रहा है कि जो पैनल तैयार किया जाएगा आपका मेगा क्रम, वो आपके अवरोही क्रम में, मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा है उसको ऊपर रखा जाएगा प्रतिशत, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। और ये पैनल बनाया जाएगा, लगभग 5 गुने छात्रों को इस पैनल में रखा जाएगा। सीटों की संख्या से 5 गुने, लगभग 30,000 छात्रों का यहाँ पे पैनल बनेगा, जिला वाइज पैनल बनेगा। और उसके बारे में जानकारी मैं आगे दूंगा, ठीक है आपको। तो ये चीज़ आपको समझ गई। ऑफिशियल ये जो PDF है ये ऑफिशियल लेटर है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। जो परेशानी होगी, अभी तक चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, ज़रूर कमेंट करिएगा, हम लोग उसको पक्का है कि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए, ये तो समझ में आ गया कि आप इंटर आर्ट्स से हो, इंटर साइंस से हो या फिर इंटर कॉमर्स से हो, आप आवेदन कर पाएंगे। डिप्लोमा वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले, वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर ITI हो या डिप्लोमा हो, दोनों को +2 के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोगों को, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया है। मौलवी वाले और संस्कृत बोर्ड वालों से आपका कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि ये एकदम बोरा भर भर के नंबर इन लोगों को मिलता है। तो तकलीफ तो होगी, लेकिन ये लोग बहुत खुश होंगे, सही बात है। और खासकर वो लोग भी दुखी होंगे जो लोग चाहते थे कि एग्ज़ाम हो और हम मेरिट के थ्रू जाएं, और बहुत सारे लोग खुश होंगे जिनका प्रतिशत अच्छा होगा, और वो अभी से ही खुशी मना सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी सीटों पे वैकेंसी है, ठीक है। अब है कि यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, DCA या ADCA। DCA आपका 6 माह का होता है और ये ADCA होता है 12 माह का। तो 12 माह वाला कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको कहीं भी किसी भी जॉब में वो लग जाता है, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। नीचे दिया गया नंबर पे आप बात कर सकते हैं, एकदम ऑनलाइन जेन्युइन वेरीफाइड आपको संस्थान से कोर्स करने का मौका मिलेगा और सर्टिफिकेट भी, ठीक है।
अब है कि फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि आपका तो मेरिट बनेगा ना, जो मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा आपके मेघाक्रम के अनुसार, जिसका ज़्यादा प्रतिशत है उसको ऊपर रखा जाएगा, फिर उसके नीचे। अगर किसी कारणवश दो लोगों का सेम प्रतिशत रहता है तो जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उसको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगा। मान के चलिए एक मोहन है और एक सोहन है, दोनों के 65% अंक हैं, लेकिन मोहन सोहन से बड़ा है तो मोहन को पहले यहाँ पे चांस मिलेगा, ये भी रूल है। अब मेरिट तो बनाने के बाद क्या होगा आपका, एक आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो टाइपिंग टेस्ट जिसका जितना अच्छा हो, इसमें ये नहीं है कि 30 वर्ड 35 वर्ड आपका होना चाहिए, जिसका अच्छा होगा उसको बुलाया जाएगा। भले 25 हो 30 हो कोई मतलब नहीं है, कहीं 40 हो तो उसको पहले रखा जाएगा, जिसका कम है टाइपिंग स्पीड उसको नीचे रखा जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, थोड़े बहुत कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, या फिर आपका पेंट हो गया, या फिर MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित जानकारी आपको आगे वाली वीडियो में हम लोग देंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। कंप्यूटर से प्रॉब्लम जिनको भी हो, सर्टिफिकेट से संबंधित, टाइपिंग सर्टिफिकेट से संबंधित, वो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, जो नीचे दिए गए नंबर है। और क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपकी नौकरी कैसी रहेगी, है तो आपकी नौकरी 60 साल की, लेकिन ये संविदा वाली नौकरी है। भले ही आप 60 साल के लिए परमानेंट तौर पे काम करेंगे, क्योंकि आपका जो मानदेय है वो फिक्स है, 16,500 रुपये आपको मिलेंगे, और 500 रुपये साल में बढ़ता रहेगा अगर आप वहाँ पे संतोषजनक काम करते हैं तो। और ये समय समय पर जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है आपका, उसके अनुसार आपकी सैलरी बढ़ भी जाएगी। तो ये बिल्कुल टेंशन मत रखिएगा कि 16,500 ही आपको सैलरी मिलेगी। तो आपकी नौकरी संविदा वाली है, बिहार सरकार की एक परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे पूरे 60 साल काम कर सकते हैं, ये फ़ायदा है, ठीक है। तो आपको नौकरी के बारे में आपको समझ में आ गया, क्वालिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया। और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र SDO लेवल का बनवा लीजिएगा, जिनके पास नहीं होगा वो जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि जो जिस जिले के निवासी हैं उसी जिले में आवेदन कर पाएंगे। और इसका आवेदन होगा फ्रेंड्स आपके जिले के जो वेबसाइट है उसके थ्रू आपको ये मौका मिलेगा, या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से भी लिया जा सकता है, अभी अपडेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको नियोजनालय में पंजीकरण करवा लेना चाहिए अभी से ही, क्योंकि जिनका पंजीकरण नहीं होगा या फिर नए डेट में होगा उनको दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल आप करा लीजिए, अभी तक नहीं करवाएं, घर बैठे करवाना चाहते हैं तो नंबर जो मैंने दिया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला, उस पर आप संबंधित कॉल करिए और नियोजनालय घर बैठे करवा सकते हैं। जो चार्जेस होंगे वो तो आपको लगेंगे ही। अगर आप साइबर कैफे में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेस पे करना पड़ता है, लेकिन वहाँ जाना पड़ता है। फिलहाल जो नंबर मैं बता रहा हूँ आप घर बैठे करवा सकते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है SDO लेवल का। और जाति में फ्रेंड्स अगर आप BC EBC के कैंडिडेट हैं, यानी कि पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के कैंडिडेट हैं, तो आपके पास NCL होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर, तभी जाके आपको OBC जाति का छूट मिलेगा। तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वो भी बिहार सरकार की नौकरी हेतु, ठीक है। बिहार सरकार के लिए 2 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं BC EBC वाले। जो एक होता है आपको OBC का सर्टिफिकेट भारत सरकार की नौकरी के लिए, और बिहार में होता है EBC और BC का। EBC का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और BC का मतलब पिछड़ा वर्ग। तो वो हो गया आपको बिहार सरकार के नौकरी हेतु बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो नॉर्मल रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का बनता है उसके ऊपर का ये होता है नॉन क्रीमी लेयर, तभी जाके आपको OBC का छूट मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। SC ST वाले भी अपना जो नॉर्मल SC ST का सर्टिफिकेट है उसी से उनका काम चल जाएगा। और EWS जो है सवर्ण वाले, वो 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। 1 साल से पुराना होगा सर्टिफिकेट कोई फ़ायदा नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा आरक्षण का, जनरल सीट पे आप काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लेनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें भी तो अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहते हैं समय समय पे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।